हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 प्रभावशाली संप्रेषण कौशल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संप्रेषण कौशल के एक प्रकार की जो कि था चिंतन यानी कि थिंकिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसका दूसरा प्रकार जो कि है पठन यानी कि पढ़ना, रीडिंग। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए ये जो पढ़ना है, रीडिंग है, ये मुद्रित यानी प्रिंटेड कोई भी मटेरियल होता है, चाहे वो आपकी बुक है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है या लिखित सामग्री से अर्थ प्राप्त करने की योग्यता है। पढ़ना क्या है कि कोई भी मटेरियल आपके पास है उसको पढ़कर अगर आप उसका मीनिंग जान लेते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पठन यानी कि पढ़ना। और इसके उत्प्रेरक कारक कौन कौन से हैं, यानी हम पढ़ते क्यों हैं, हमें कुछ मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी है कि हमने हर जगह कोई भी बुक देख ली, कोई भी पेपर देख लिया, उसे पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, उसके कुछ उत्प्रेरक कारक भी तो होते हैं। या तो हम मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छे अच्छे जोक्स हैं, है ना, अच्छा साहित्य है। या हम सूचना यानी किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, या हम ज्ञान नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो ये सारे क्या हैं, पढ़ने के यानी रीडिंग के उत्प्रेरक कारक हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं। निपुणता से पढ़ने के लिए व्यक्ति में भाषा का ज्ञान, निपुणता यानी देखिए एक तो है पढ़ना और एक है उसे अच्छे से पढ़ना, उसे दक्षता से यानी एफिशिएंसी से पढ़ना। उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, जिस भाषा में हम पढ़ रहे हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। कोई बुक है फ्रेंच लैंग्वेज में है या वो इंग्लिश में है, लेकिन ना ही आपको फ्रेंच आती है ना जर्मन आती है, और संस्कृत में है ना ही आपको संस्कृत आती है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो बुक क्या कह रही है या वो जो सेंटेंस है वो शब्द है क्या कह रहा है। इसलिए आपको उस भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। धारा प्रवाह पठन यानी फ्लुएंसी भी बहुत ज़रूरी है। आपकी शब्दावली, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको शब्दों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पठन बोध, संज्ञान एवं विकोडन अपेक्षित है। देखिए ये विकोडन क्या है, विकोडन यानी डिकोडिंग। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि कई बार बुक में लिखा तो कुछ और होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है, यानी कि उसमें एक अर्थ छुपा हुआ होता है, या हम यूँ कहें कि कुछ जो लाइंस होती हैं थोड़ी उनका अर्थ कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, उनको घुमा फिरा कर लिखा जाता है, और अगर हम उसे समझ लेते हैं तो उसे कहते हैं हम विकोडन यानी कि डिकोडिंग। तो देखिए कोई भी जो व्यक्ति है 6 वर्ष की आयु तक भाषा और उसकी ध्वनियों से परिचित हो जाता है। किसी भी हम बच्चे की बात करें तो लगभग 6 साल तक, ये एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 6 मतलब 6, 6.5 भी नहीं और 5.5 भी नहीं, लगभग हम बात कर रहे हैं कि लगभग 6 वर्ष की जो आयु होती है तब तक हमें किसी भी लैंग्वेज का ज्ञान भी हो जाता है, और हम उसकी जो ध्वनियाँ हैं, उसके जो साउंड्स हैं, उनसे भी हम परिचित हो जाते हैं, उनसे भी हम वाकिफ हो जाते हैं। और हम बात करें तो 7 वर्ष की उम्र तक आरंभिक पठन अवस्था अथवा विकोडन अवस्था होती है, यानी वो एक इनिशियल स्टेज होती है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें जो लिखा हुआ है उनके अर्थ को समझना शुरू करते हैं। और ये जो विकोडन कौशल है यानी डिकोडिंग स्किल है, इसमें धीरे धीरे सुधार होता जाता है और बच्चा 8 वर्ष की आयु तक शब्दों की सही सही पहचान तेजी से करने लगता है, और लगभग 9 वर्ष की आयु तक बच्चा फ्लुएंसी से, यानी अब वो धीरे धीरे नहीं पढ़ता, छोटा बच्चा वो कैसे पढ़ता है, राम घर जाता, इस तरह से पढ़ता है, लेकिन वो 9 वर्ष तक की आयु में एक फ्लुएंसी से राम घर जाता है, इस तरह से पढ़ना सीख जाता है और उसमें पठन के लिए रुचि भी विकसित हो जाती है। देखिए एक छोटे बच्चे में पढ़ने के लिए इतनी रुचि विकसित नहीं होती, लेकिन इस अवस्था तक रीडिंग हैबिट है, जो रीडिंग एक हॉबी है, वो भी रुचि उसमें डेवलप हो जाती है। तो और 14 से 19 वर्ष तक की आयु तक वो ये विश्लेषण कर पाता है कि लोग क्या क्या पढ़ते हैं और उनके वो अलग अलग जो दृष्टिकोण हैं उनको भी समझ पाता है, और वो जो पढ़ रहा है या पढ़ रही है उस पर अपनी एक प्रतिक्रिया यानी अपना रिएक्शन भी देना शुरू कर देता है। कब? 14 से 19 वर्ष तक की आयु में।
बच्चों आप इसके नोट्स बना लीजिए कि 6 वर्ष की आयु में क्या हुआ, उसके बाद बच्चे ने पढ़ना कब शुरू हो किया, उसके बाद उसने रिएक्शन देना कब शुरू किया यानी प्रतिक्रिया देना, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो अब बात आती है कि आपकी जो रीडिंग हैबिट है, आपकी जो ये रीडिंग स्किल है, इसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे है, इसके लिए आपको अभिरुचि का विकास करना होगा, एक इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, इसको अपनी हॉबी बनाना होगा। उदाहरण के लिए आप उस विषय से शुरू करें जिसमें आपकी रुचि हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप में न्यूज़पेपर रीडिंग की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप इसे अपनी हॉबी में, अपनी रुचि में या अपनी अभिरुचि में शामिल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान अर्जन करना है। तो आप क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ने की बजाय आप वहाँ से शुरू करें जहाँ आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आप स्पोर्ट्स से पढ़ना शुरू करें या कुछ दिन तक आप केवल स्पोर्ट्स का पेज पढ़ें। धीरे धीरे आपकी रुचि उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगी। पढ़ते समय पहले बाएं से दाएं पढ़ें। हम हमेशा किस तरह से पढ़ते हैं? बाएं से दाएं, और यही तरीका अच्छा होता है। उसके बाद पंक्ति से पंक्ति तक लयबद्ध रूप से पढ़ने के तरीके का हमें अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि हमारी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे इस कौशल को विकसित करने के लिए? भौतिक स्थितियाँ यानी कि एनवायरनमेंट है ना, कि बाईं तरफ से पर्याप्त प्रकाश आना चाहिए। आप किसी ऐसी जगह पर पढ़ रहे हैं जहाँ लाइट नहीं है, काफ़ी अंधेरा है, तो अगर आपको अक्षर दिख भी रहे हैं तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, है ना। और समुचित आकार के अक्षर, देखिए अक्षर अगर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना तो भी आप उनको नहीं पढ़ पाते हैं और आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसलिए वो उचित आकार के होने चाहिए। और शांतिपूर्ण एवं शांत वातावरण भी इसके लिए वांछनीय है, यानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पीछे से कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कहीं से शोर की आवाज़ आ रही है, कहीं से कोई झगड़ा कर रहा है, कहीं से टीवी चल रहा है, तो भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही अपनी रीडिंग जो स्किल है उसको डेवलप कर पाएंगे। अब एक छोटी सी एक्टिविटी आप करिए अपनी पढ़ने की आदतों को जानने के लिए। आपको क्या करना है, इसकी एक लिस्ट बनानी है। प्रति सप्ताह, हर हफ्ते आपको पाठ्यपुस्तक, पत्रिका अथवा उपन्यास के आप कितने पेज जो हैं वो पढ़ते हैं, आप एक लिस्ट बनाइए कि एवरी वीक, हर हफ्ते में आपने बुक्स के कितने पेज पढ़ लिए, मैगजीन के कितने पेज पढ़ लिए, है ना। एक एवरेज, जरूरी नहीं है फिक्स आप लिखेंगे, आपको एक औसत लिखना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है। और अपने कोई भी आप 5 मित्र चूज कर लीजिए, वो जो पढ़ रहे हैं और आप जो लिटरेचर या जो साहित्य या जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कंपैरिजन करना है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इसलिए आपको दी जा रही हैं क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने बात की थी ना कि एक तो हमने देखा, एक हमने सुना और एक हमने किया, तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो ये था हमारा रीडिंग यानी पढ़ना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारा लिखना यानी हमारे राइटिंग कौशल की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।